हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं लेकर नया ब्लॉग। तो जैसे ही प्रणु सोता है तो प्रणु के सोने के बाद मैंने सोचा जल्दी से कर लेती हूँ हाउस क्लीनिंग, क्योंकि वो उठता है तो फिर मैं पोछा नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि पोछा लगाती हूँ तो जैसे गीला रहता है ना, तो वो बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है। वो यहाँ से वहाँ बिल्कुल भाग दौड़ करेगा, तो गिरने के डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं जब वो सोता है या फिर वो सुबह टाइम सोता रहता है तभी मुझे पोछा लगाना होता है। और थोड़ा मैंने सोचा कि टीवी यूनिट को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा धूल कितना भी रोज़ क्लीन करो ना तभी पर बाहर की धूल आती है। जैसे थोड़ा भी विंडो खोल दो तो बालकनी से बहुत धूल आती है। तो मैंने सोचा कि जब तक सो रहा है तो थोड़ा तो क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। तो इसे क्लीन कर दिया तो थोड़ा अच्छा दिखने लगता है और धूल भी जो जमी रहती है वो भी सही हो जाती है। तो मैंने सोचा ये सब कर देती हूँ, और जितना ज़्यादा टाइम तक मुझे वो सोता रहता है उतना टाइम तक मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। और पहले तो लगा उसे जब फीड कराते कराते कि मुझे नींद आ जाएगी, बट फिर भी मैं उठ गई, क्योंकि अगर सो जाऊँगी ना तो सारा काम फिर पड़ा रह जाता है। तो इस कारण से मैंने उसे सुलाया और अभी मैं देखने गई, शाम का वक्त हो रहा था, 5 बज रहे 5 साढ़े 5 6 के समथिंग हो रहा था। तो मैंने उसे देखा कि कहीं उठा तो नहीं, क्योंकि उठता है तो वो सीधे बाहर आ जाता है। तो उसे मैंने देखा तो वो सो रहा था। तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो ब्लैंकेट वगैरह ऐसे फैले हुए हैं वो भी सही कर देती हूँ, क्योंकि वो सोता रहता है तो ऐसे मैं सारी चीज़ें उसके पास रख देती हूँ, ब्लैंकेट चारों तरफ से, ताकि वो गिरे नहीं। और उठे तो क्या है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, 1 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो बच्चे पलटते रहते हैं पूरे बेड में, सो के उठेगा और फिर पलटेगा, कहीं कुछ करेगा, ऐसा करता रहता है। अभी कपड़े भी फैले हुए थे तो उन्हें भी मैं लेकर आ के फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और फ़ोल्ड करके सबको जिनके जो कपड़े हैं सबके अलग-अलग रख दूँ। मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए और मेरा आज बनाने का मूड हो रहा है कि कुछ मैं अलग बना लेती हूँ शाम के वक़्त। वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये प्रणु के कारण क्या हो जाता है ना कि वो मतलब अब हम लोग जैसे दाल-चावल बना लिए ना, वैसे हम लोग हमेशा रोटी-सब्ज़ी ही बनाते हैं। अगर दाल-चावल बना लिया ना मैंने, और बच्चे के कारण मुझे इस समय डेली दाल-चावल बनाना पड़ता है, तो दाल-चावल मेरा रखा ही रह जाता है। तो फिर वो ख़त्म करना भी रहता है, क्योंकि खाना आज का कल थोड़ी ना खाएँगे, इसलिए मैं कुछ भी शाम के वक़्त बनाने का बहुत ही कम ट्राई करती हूँ। अभी ये देखिए उठ गए हैं साहबज़ादे। उठने के बाद आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, ये तो पक्का है। जो भी काम करोगे ना उसके पहले आपको अगर आधे घंटे लगने वाले होंगे तो 1 घंटे के लिए आप समय निकाल लो। तो अभी सोकर उठा है तो मैं अभी उसे नीचे डायरेक्ट नहीं बैठा सकती हूँ, और मेरा आज बनाने का मूड हो रहा है पास्ता। मैंने सुबह ही उनको कह दिया था कि आज मैं पास्ता बनाऊँगी। तो इस कारण से मैंने सो अभी मैं उसको नहीं उतारूँगी नीचे, जैसे ही उतारूँगी ना तभी रोएगा। और बच्चा जैसे ही सो के उठता है तो उसको थोड़ा देर, आपको पता है कि आप उसको थोड़ा देर उस अपने पास रखोगे, अपनी गोदी में रखोगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है और वो जल्दी रोते नहीं। अभी मैं कर लेती हूँ शाम को बज चुके हैं 6:30, तो मैं अभी कर लूँगी पूजा। तो एक दीपक मैं यहाँ पर भगवान के पास जलाऊँगी, जहाँ पर मैंने मंदिर अपने भगवान रखे हुए हैं, और एक दीपक मैं बाहर तुलसी जी में जलाती हूँ। 2 दीपक मैं डेली जलाती हूँ। आपको हो सके तो आप घी का जलाओ, मुझे नहीं, यहाँ पे घी का दीपक नहीं हो पाता तो मैं तेल का ही दीपक जलाती हूँ, रिफाइंड ऑयल का। तो अभी मैं बत्तियाँ भी डेली बना लेती हूँ, डेली बनाकर वहीं पे मेरी रुई रखी हुई है, तो उसी कॉटन से मैं बना लेती हूँ। बच्चे के साथ कुछ भी करना ना बहुत मुश्किल काम है। मतलब आपको जहाँ अभी मैं पूजा कर रही थी, पूजा करते-करते इसने बाथरूम कर दी। तो आपका कोई वो नहीं होता, मतलब जो काम आप जल्दी कर सकते हो वो काम करने में आपको बहुत वक़्त लगेगा, और बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। पूरे रूम को ऐसा फैला के रखते हैं ना कि कुछ नहीं कर सकते। नीचे की जो 2-3 अलमारियाँ हैं ना,
उन्हें वो कवर करके रखता है, तो उनमें मैं कुछ भी सामान रखूँगी वो सारा नीचे चला जाएगा। तो अभी ये देखिए, जैसे ही मैंने वो खोला ना, बाहर की बालकनी में के पास मैंने वहाँ पर रखा हुआ है तुलसी जी। तो देखिए, जैसे मैंने खोला कितना जल्दी भाग कर के गया। तो मैं पहुँच नहीं पाती, वो भाग कर के पहुँच जाता है। तो इतनी ज़्यादा अभी थोड़ा गर्मी भी है, ठंडी का मौसम, बट दिन भर यहाँ रूम बंद रहता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और मुंबई में यहाँ गर्मी नहीं होती, ठंडी नहीं होती इतनी ज़्यादा, नॉर्मल ही रहती है। जैसे अपने यहाँ अक्टूबर नवंबर में रहता है ना, वैसा यहाँ दिसंबर जनवरी में ऐसे हल्का सा रहेगा कि आप सुबह टाइम थोड़ा सा चाहो तो ब्लैंकेट ले सकते हो, हल्का वाला, वो भी भारी वाला नहीं। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। तो पास्ता का सारा सामान मैंने ले लिया। अभी उसे सोकर उठा है ना, तो वो थोड़ा तो मैंने उसे थोड़ा फीड करा दिया है। तो फीड कराने के बाद वो खेलता रहता है। और अभी बड़ा हो रहा है तो फीडिंग थोड़ा मैंने कम की है, थोड़ा खाने में भी उसको ध्यान दिलवाती हूँ, खाना देती हूँ। जैसे दलिया है और दूध है, दूध के साथ दलिया, और ऐसे ही दलिया मैंने सारी सब्जियों के साथ दलिया बना देती हूँ। कभी कुछ ऐसे मतलब अलग अलग चीज़ें बनाती रहती हूँ, और वेजिटेबल्स का प्यूरी बना करके दे देती हूँ, और ऐसे भी सब्जियाँ कट करके उसे खाने के लिए दे देती हूँ। पकड़ के थोड़ा थोड़ा खाता रहता है। फ्रूट्स भी कट करके देती हूँ तो खाता रहता है। तो इस तरह से बहुत सारा काम हमारा कम हो जाता है जब बच्चे बड़े होते हैं, बट बाकी काम बढ़ जाता है, क्योंकि उनका जो शैतानी होती है ना, उसका लेवल मतलब बढ़ता जाएगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि कम हो रही हैं। हाँ, मतलब डिपेंडेंसी थोड़ा सा कम हो जाती है। जैसे अब दिन भर फीड कराना रहता था मुझे, तो थोड़ा कम हो गया अभी। तो अभी मैं पास्ता को उबलने के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद मैं ये पहले पानी चढ़ा दिया मैंने, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और सारी सब्जियाँ अभी कट कर लूँगी। ये आंवला मैंने पास्ता में डालने के लिए नहीं निकाला है, एक्चुअली मैं बाल में कल लगाने वाली हूँ मेहंदी, तो उसकी के लिए मैं आंवला लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं। तो मैंने सोचा, ये देखिए ऐसे मेरा काम होता है। ये मुझे पकड़ के ऐसे रखेगा नीचे, और मैं ऐसे ही खाना करूँगी, पूरा काम करूँगी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आप जॉइंट फैमिली में नहीं हो, सिंगल रहते हो ना, तो आपको बच्चे को हैंडल करना, और बच्चा कब गिर जाता है, कब लग जाता है, पता भी नहीं चलता। तो अभी मैंने सारी सब्जियां कट कर ली हैं, और अब मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। सो ये छोटा सा ब्लॉग, इवनिंग का रूटीन मैंने शेयर किया आप सबके साथ, कि बच्चे के सोने के बाद मैं कैसे सारी चीज़ हैंडल करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया। पास्ता बन के रेडी हो गया। सो बहुत ही यम्मी पास्ता था। मैंने शेजवान डाला क्योंकि मेरे पास मैगी या पास्ता मसाला नहीं था, मैंने बनाने का तो सोच ही लिया था, और बॉईल करने के लिए भी पास्ता रख दिया था। तो अभी ब्लॉग को कर रही हूँ बाय बाय। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके